हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कर्जा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भले आदमी गंगाराम का देहांत हो जाता है। तो जैसे ही उसके घर वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मैं इस मरने वाले गंगाराम से 2 लाख का कर्जा मांगता हूँ, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, उसके बाद ही मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। और वैसे भी पिताजी तो अब इस दुनिया में है नहीं, अगर तुम्हें उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू करने लगा। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब गंगाराम के बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम किसी का कर्जा क्यों दें। अब गंगाराम की अर्थी को वहां रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी ये बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुंच गई। तो वह भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची और उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए ये कहा कि सेठ जी, अगर ये जेवर बेचकर भी आपका कर्जा ना पूरा हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा दूंगी, मगर इस समय मेरी पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपए दिए थे, और वह तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपए वापस लौटाने के लिए आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया। इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपया मैं किसको दूं। इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम जी के ये रुपया घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाएं जो वाकई में उनको प्यार और इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज़्यादा एक बेटी ही प्यार कर सकती है। इसलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाई का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज्यादा बेटी ही प्यार और उनकी इज्जत करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।